रावण के 10 मुंह होके भी वो एक एक मुंह से फेंकता है, आप एक मुंह होके भी 10 चीजें कैसे फेंक सकती हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनो जी, मुझे भी आगरा जाके गार्डन में बैठ के कॉफी पीनी है। भाई ये क्या घर है भाई, 5 फुट का भी घर नहीं लग रहा मुझको तो ये। 5-6 फ्लैट है, दुबई में मेरे विलाज है। राखी सावंत आपको है ना 100 किसी मेरी तरफ से। हमारा गम गम, तुम्हारा गम बबल गम। जय श्री राम आप सभी को। इस वर्ड से तो आप पहचान गए होंगे कि मैं आज किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारी राजकुमारी तानिया मित्तल की। तो चलो, मेरे को तानिया मित्तल का घर मिल गया है, तो अब देखते हैं तानिया मित्तल का घर कैसा है। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया। भाई ये क्या घर है भाई, 5 फुट का भी घर नहीं लग रहा मुझको तो ये। लगता है तानिया मित्तल का क्या घर ना अभी बन रहा है, तो शायद उसने वीडियो में तो जरूर कहा था कि मेरा घर बहुत ही बड़ा है, मतलब बिग बॉस से घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और किचन में तो लिफ्ट भी लगी हुई है कि हम यहाँ से अगर हम यहाँ पे कुछ चढ़ाएंगे तो ऊपर जाके सीधा नेक्स्ट फ्लोर में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे तो भाई कुछ और ही लग रहा है। और ये क्या है, ये तानिया मित्तल की फैक्ट्री? ये कैसी फैक्ट्री होती है? उसने कहा था मेरी 2-4 फैक्ट्रियां, इतनी सारी फैक्ट्रियां है, लेकिन ये कैसी फैक्ट्री है भाई? भाई तानिया मित्तल आपको नमो हो, बहुत ज्यादा नमो हो। तो तानिया मित्तल का एक और चीज बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, जिसने अर्जुन कपूर को भी फेल कर दिया है। बताऊं क्या? ये यस, दिस आईज। मैंने तानिया मित्तल की एक वीडियो देखी थी, लेट्स सी। चिल्ला चिल्ला। आप हो कौन? पहले अपने गंदी मुंह की बदबू तो साफ करो, मुझसे बात कर रहे हो आके। तो भाई अर्जुन कपूर साहब, आपकी टक्कर के लिए तानिया मित्तल आ चुकी है, तो आप प्लीज। तो तानिया मित्तल ने एक बात जरूर कही थी कि मैं साड़ी बाथरूम के अंदर भी पहनती हूँ, मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ कि मैं बाहर कुछ भी नहीं पहन सकती हूँ, मतलब साड़ी भी मैं अंदर बाथरूम के अंदर जाके पहनती हूँ। तो मैंने है ना एक वीडियो देखी है अभी, लेट्स सी। तानिया मित्तल जी, अब हम आपको क्या बोले, आपने तो अपनी ही बात को खारिज कर दिया है। क्या आप यहाँ कैमरे के सामने ब्लाउज भी चेंज कर रहे हो, साड़ी भी चेंज कर रहे हो, अब फिर आप बिग बॉस के अंदर जाके बोलते हो कि मैं साड़ी भी बाथरूम में जाके पहनती हूँ? ये कैसी कहाँ की स्पिरिचुअलिटी है? प्लीज आप हमें एक्सप्लेन जरूर करिएगा, अगर आप बिग बॉस में कहने का आपको मौका मिले तब। तो अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप देखते हैं हर्ष गुरजाल भाई ने अब क्या बोला है हमें। मैंने मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं भाई, कितनी फेंके हुए भाई मैं जितना भी फेंक लूं तानिया से ज्यादा नहीं फेंक। जब से आप घर के अंदर गई हैं बाई गॉड, बाहर हमारे देश की जीडीपी गिर गई है। भाई हर्ष भाई, आपकी बात तो सही है, जब से तानिया मित्तल जी आप घर के अंदर गई है, हमारी देश की जीडीपी बिल्कुल ही गिर चुकी है। क्योंकि जहाँ जितनी बातें ये करती है ना बिग बॉस के अंदर, उतनी बातें तो हमने कहीं सुनी भी नहीं होगी, उतनी बातें तो भाई अंबानी भी नहीं करता है। बात तो सही कह रही हूँ मैं वैसे। भाई तानिया मित्तल को है ना टक्कर देने के लिए एक और इंसान आया है, जो आप सबको सालों से सालों जानते हो। जानना चाहोगे कौन? आप सबकी, हमारी सबकी फेवरेट रानी साहिबा आ चुकी है स्टेज पे। इतने टाइम बाद इन्होंने मीडिया के सामने अपना मुंह खोला है, वो है हमारी राखी सावंत। तो देखते हैं राखी सावंत ने हमें अब क्या बोला है। 5-6 फ्लैट है, दुबई में मेरे विलाज है ना, बकलावा और हकलावा तो मैं सुबह नाश्ते में खाती हूँ, और वहाँ पे खजूर घी वी ये सब कुछ तो उसी से मैं नहाती हूँ, है ना। और गोल्ड के तारों वाली, चांदी के तारों वाली साड़ियाँ पहनती हूँ, हैं हीरे जवाहरात देखो मेरे। 200 मेरे बॉडीगार्ड है, आप समझ रहे हो। और इतने आगे पीछे नौकर है, मुझे मेरे अगर बाथरूम भी जाना पड़ता है घर में तो मुझे साइकिल में जाना पड़ता है, इतना बड़ा घर है मेरा। तानिया, you are this much and I am this much। 5-6 फ्लैट। अरे भाई साहब क्या बात है राखी, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी के चक्कर में मेरा बूफे फिर से गिर चुका है, तो इस बूफे को थोड़ा तानिया मित्तल की तरह थोड़ा सा अटकाना पड़ेगा। तो इस बूफे को हमने वापस अटका दिया है। हम वापस आते हैं अपनी बात पे। राखी सावंत,
वाह, आपको है ना 100 किसी मेरी तरफ से, क्योंकि आपने जिस तरह तानिया की बैंड बजाई है ना, सारे देश की जनता आपसे बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आपने जिस तरह तानिया मित्तल की बैंड बजाई है ना, उस तरह यहाँ पे कोई बजा ही नहीं सकता। बिग बॉस को दरखास्त करना चाहूंगी मैं कि आप राखी सावंत को घर के अंदर प्लीज लेके आइए, ताकि तानिया मित्तल का मुंह थोड़ा बंद हो जाए, ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। तो प्लीज राखी सावंत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप ऐसे ही कमबैक करते रहिए और हम ऐसे ही खुश होते रहेंगे। अब आपको बिग बॉस 13 सीजन की शहनाज गिल का एक डायलॉग पता होगा ना, सादा कुत्ता टॉमी, सादा कुत्ता कुत्ता। मेरे को इसका नहीं पता, लेकिन अब इस सीजन के 2 डायलॉग्स और आए हैं, लेट्स सी। तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो आपका इमोशन है, मतलब तुम्हारा गम गम मेरा गम कहानी, या तुम्हारा खून खून मेरा खून पानी। तुम्हारा गम गम और हमारा गम बबल गम। हमारा गम गम, तुम्हारा गम बबल गम। तो तानिया मित्तल, तो ये बबल गम ना तुम अपने मुंह में खा लो, क्योंकि बबल गम की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि जब तक तुम बबल गम खाती रहोगी तब तक तुम्हारा मुंह चुप होता रहेगा बिग बॉस घर के अंदर। कॉल करते डायलर पे किचन में, छोटी ये जैसे एक कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, तो आप इसमें प्लेट लगा के गरम करके इसमें रख दो, बटन दबा दो, तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है खाना, नीचे से कहीं से भी। तानिया मित्तल, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, ऐसा तो अंबानी के घर पे भी नहीं है जितना तुमने बताया है। तो प्लीज आप थोड़ा सोच समझ के थोड़ा फेंका करो, क्योंकि लोगों को भी जितना आप फेंकते हो ना, लोगों को भी है ना आपके ऊपर उतना ही डाउट होता है कि कितना फेंकती है। जैसे 10 रावण के 10 मुंह होके भी वो एक एक मुंह से फेंकता है, आप एक मुंह होके भी 10 चीजें कैसे फेंक सकती हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ फायदा होगा उसमें, मेरे को कम इंटरेस्ट आता है, वो मैं नहीं करती। तानिया, तेरे जैसे लोग भगवान ने बनाना ही छोड़ दिए, लगता है मुझे ऐसा। क्योंकि अब वो अच्छे बना रहे। हार में चितारे आए पैर जट्टी। तानिया मस्त लग रही है। कौन सा मैं तुम लोग के लिए तैयार हो रही हूँ, जिसके लिए हो रही हूँ वो बाहर बैठा होगा, और वो भी नहीं देख, पैरा में हील पाई अद्धे फुट। नहीं वो देख रहा होगा। उसने भी टीवी बंद कर दिया। गलत फहमी है तुम्हारी, 2 टीवी और खरीदे होंगे कि जो भी आए वो देख कर ही जाए। 4 महीने के लिए नो फोन नो टीवी। तो म्यूट पे देख। चलो भाई, एक इंसान तो है घर के अंदर जो तानिया मित्तल को रोस्ट कर सकता है फेस टू फेस, वरना हर्ष गुजराल भाई, आपकी अगर उस दिन तानिया मित्तल का बर्थडे नहीं होता ना, तो आपकी तो ये बैंड ही बजा देती है उस दिन। तो ऐसी ही कोई वीडियो हमने तानिया मित्तल की लेके आए हैं, चलो वो देखते हैं। कुछ लोग को तो मेरा मन करता है ऐसे ही उठवा के भेज दूं। अब एक बात बताओ मेरे को, ये लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम लड़ती नहीं हो, इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों रखी थी जिससे मुझे लड़ना पड़े इन लोग किसी से भी? मुझे नहीं लड़ना पड़ता है, मेरे लिए लड़ने के लिए भी लोग हैं। मैं अपना ध्यान रखूं, अच्छे से रहूं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई मुझसे पूछेगा कि इतनी सिक्योरिटी की तुम्हें क्या जरूरत है, मैं कीमती हूँ, बहुत ही कीमती हूँ, नहीं समझेंगे। उस दिन अगर मेरा बर्थडे नहीं होता ना, तो फिर मैं उनको सही जवाब देती जो वो रोस्ट कर रहे थे। अगर तानिया मित्तल आप बहुत ज्यादा कीमती हो, आप अपना ख्याल रखना चाहती हो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहती हो, तो आप बिग बॉस में आए क्यों हो? आप प्लीज अपने घर पे बैठते, आप अपना बिजनेस संभालते, आप यहाँ किस लिए आए हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और हमारी प्यारी जनता को भी समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि आप अपने लिए बहुत कीमती हो, आप अपनी ही बातें करते रहते हो, आप अपने ही दुनिया में हो। ये बिग बॉस की दुनिया है तानिया मित्तल जी, यहाँ अपनी नहीं सबकी देखी जाएगी। तो प्लीज थोड़ा बिग बॉस के गेम पे ध्यान दीजिए अपने से ज्यादा। बेचारी नीलम, पता नहीं वो भी सोच रही होगी कि मैं कहाँ फंस गई यार बिग बॉस में आके, इसकी बातें ही खत्म नहीं होती अपने ऑब्जेक्शन से। लेट्स सी दिस। फिर क्योंकि इतनी सी बात पे लोग शो ऑफ समझ रहे हैं, कुछ बताया नहीं बता सकते, ओवर है ना ये। ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं है, मत बोल। जैसे वो मेरा बिस्किट है लंदन से आता है, तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट लाके देता है, वरना मैं रोने लग जाती हूँ, मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ। अब जैसे तो दाल खाने का मन है, तो मैं दाल खाती हूँ। एक दिल्ली में होटल है, उसी की दाल खाती हूँ, बुखारा। दाल खाने का मतलब है ग्वालियर से 6 घंटे जाना है हमें दाल खाने, तभी खाएगी, वरना भूखी। सुबह से खाना पानी सब बंद, आज कोई काम नहीं होगा, मैं लिटरली स्टाफ की छुट्टी कर देती हूँ। क्या फिर दाल खा लेती है? नहीं, दिल्ली से फ्लाइट, ग्वालियर से फ्लाइट लेते हैं। तू रहने दे रहा मेरे पापा। बिग बॉस
दिल्ली से तानिया मित्तल जी के लिए दाल आ रही है या नहीं आ रही है घर पे? मुझे ये बताओ। कभी लंदन जाके कुछ खाती है, बिस्किट खाती है, कभी दुबई जाके बकलावा खाती है, कभी ताजमहल की चाय पीती है, कभी वो दिल्ली जाके दाल खाती है, फिर यहाँ मिल क्या रहा है? इसको खाना नहीं मिल रहा। सुनो आप, मुझे है ना दुबई जाके बकलावा खाना है, असली वाला, ठीक है? तो मुझे असली वाला बकलावा खाना है। कहीं ग्वालियर वाला बकलावा मत खिला देना मुझको, मुझे रियल वाला बकलावा खाना है। मैं भी देखना चाहती हूँ ये रियल वाला बकलावा होता कैसा है। सर अपने साथ होंगे। सलमान सर तुम्हारे साथ होंगे? मतलब यहाँ तुमको पता है बात? 27 को सुबह तुम घर वालों के साथ? नहीं, बस भगवान करे तेरी बात सच हो जाए। मेरी बर्थडे की रात को सलमान सर अपने साथ होंगे। सलमान सर तुम्हारे साथ होंगे? भाई ये तो गई नहीं अपने बर्थडे पर, लेकिन भाई इसको आंसू जरूर मिल गए गिफ्ट के तौर पे कि भाई ये मेरा बर्थडे था या कैसा था। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे रह लेती तो बहुत बढ़िया रहता। तो फिर यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी भाई इसको। फिर मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है इसका कि ये कर क्या रही है यहाँ पे। फटे मुंह उस लड़के के। हाँ। पर रिजेक्शन हैंडल करने में मैं बहुत खराब हूँ, कर ही नहीं पाती। फिर मैंने सोचा कि मैं मेकअप किट खरीद लाई। वाह 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 वाह, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ऐसा माइक ड्रॉप। भाई मैं बता ही नहीं सकती भाई, तानिया मित्तल के इतने सारे ऑब्जेक्शन है कि मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तानिया मित्तल की रिसेंटली एक वीडियो बाहर आई, लेकिन बिग बॉस ने जरूरी नहीं समझा कि हम उसको दिखाए, लेकिन 24 आवर्स चैनल में जरूर हमें दिख गया कि तानिया मित्तल ने क्या कहा था। मेरा फ्रेंड है तो मेरा ही रहना चाहिए, वो किसी और से क्यों बात कर रहा है। जिशान भाई को इसने बोला कि आप उस चुड़ैल के हाथों से, मतलब चुड़ैल का अशनूर कौर, उसके हाथों से आप लेमन राइस क्यों खा रहे हो? भाई क्यों ना खाए, जब तुम्हारे हाथ से चाय पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, तो उसके हाथ से हम चावल क्यों नहीं खा सकते? भाई उनकी मर्जी, उनका हाथ, उनका मुंह, वो खाए। तुम्हें क्यों ज्यादा जेलिश हो रहा है? जेलिश जैसे उसने बोला था, मुझे जेलिश हो रहा है, जेलिश। आके अपनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ, गधों जैसे खड़ी नहीं रहती हूँ। भाई दिमाग है, बिजनेस वुमन हूँ, अपनी कुर्सी पे बैठ हार में तारे आए पैर जट्टिए करे कै डेट्स खाते जा रही हूँ। हाँ तेरे लिए है डेट्स। मेरे को ऐसे खाना पसंद नहीं है, आबू धाबी जाकर फिर खाना पसंद है। तो तू जा ना, घर से बाहर हो जा चल। भाई नीलम परेशान हो सकी है इसलिए बोलती तू जा भाई, तू घर से निकल जा। भाई हम लोग भी ऐसे जाते कि भाई तुम निकल जाओ इस घर से, और घर पे कोई तो सुख शांति समृद्धि पैदा हो इस घर में। मेरे को ऐसे खाना पसंद नहीं है, आबू धाबी जाकर। When I become rich, I will still maintain a low profile. Yes, that's right. Let's listen. कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊंगी। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है, आगरा से कॉफी खरीद के कॉफी पीऊंगी नहीं। हम लोग कॉफी तो भाई 100 रुपए में यहीं से लिया है, घर पे ही बना ले। अब आगरा जाने की जरूरत क्यों है कॉफी पीने की? सुनो जी, मुझे भी आगरा जाके गार्डन में बैठ के कॉफी पीनी है, प्लीज मुझे लेके जरूर चलना आप। ओके, तो इन्होंने मुझे हाँ कह दिया। अब मैं भी आगरा जाके ताजमहल के पीछे जाके एक गार्डन के पीछे एक कुर्सी में बैठ के वहीं पे कॉफी पीऊंगी, शानदार कॉफी, वो भी हफ्ते में 3 बार। ओके यार, ये कुछ ज्यादा फेंक दिया मैंने, मजा नहीं आ रहे, अच्छे से जाके फेंकूंगी। इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। और खूबसूरत तो थी आप। नहीं, मैं सुंदर नहीं थी। ओहो! 68, अभी कौन सी सुंदर हो आप? 65, बहुत मोटी थी मैं। मतलब तब के फोटो मैं आपको भेज दूंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे मुझे। अच्छा, अभी हुआ था मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे, मेरी आधार कार्ड की फोटो देखकर मुझे बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा ये तुम हुई नहीं, पासपोर्ट वाली भी। अच्छा ये हुआ। अब हम बिजनेस वुमन बन गए। बिजनेस वुमन बनने के बाद मुझे लगा कि कार्ड्स और इनसे टर्नओवर कम है। अब ये पता लग गया था कि बड़ा करने के लिए आपको बड़े टर्नओवर से ये बड़ा कुछ करना है। तो मुझे कपड़ों का शौक था, मैंने कपड़ों का चालू किया। धीरे धीरे वहीं ग्वालियर के लोकल मार्केट से कपड़ा लाती थी, उससे एक ड्रेस। भाई इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और कोई हो ही नहीं सकता। इन्होंने कपड़ों का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इन्होंने ज्वेलरी का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इन्होंने चप्पलों का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, और इन्होंने तो भाई मेडिसिन का भी बिजनेस खोल रखा है।
भाई आपने मेरे को, अब मुझे ना गिनती में लेने पड़ेंगे कि इन्होंने कितने कितने बिजनेस खोले हैं। मेरे को काउंट करने में भी शायद साल गुजर ही जाएंगे, लगता तो यही है, क्योंकि अंबानी से ज्यादा तो अमीर यही है, क्योंकि भाई इन्होंने तो अंबानी को भी पीछे ही छोड़ दिया है। अंबानी साहब प्लीज आप अपनी पोस्ट से हट जाओ और तानिया मित्तल जी को रख लो। पर बहन तुम तो कभी गाली देती ही नहीं थी। लेट्स सी। यहाँ की कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं है, सबको मैं दूंगी माइनस। फक, तो मुझे थोड़ा मूड में तो आ जाना चाहिए। ये है हमारी स्पिरिचुअल गर्ल जो कभी गालियां नहीं देती है, बहुत ज्यादा संस्कारी है। तानिया मित्तल ने अपने ही फॉलोअर्स को अनपढ़ बोल दिया। पे आप रिलेटेबल कंटेंट बनाओगे ना कि मतलब हाँ ये फनी है भाई, जाके बकलाओ, अरे वाह, तो ये ज्यादा वायरल होता है। अगर मैं वहाँ पे ये बताऊंगी कि ऐसे आपको बिजनेस करना है, ये करना है, तो मुझे उसके मतलब 2.5 मिलियन जो मैं 7 महीने में पहुंचू, मुझे 20 साल लगेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम देखते हैं ना यार। भाई फॉलोअर्स आप सुन लो कि आपके बारे में ये क्या बोल रहे हैं। हम लोग अनपढ़ नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। मेरे घर आएगी ना, तेरे को पता लगेगा स्वर्ग कैसा होता है। ये बात बोली तब मैं मान गई, तूने बोला मैं मान गई। तू तेरे को पता है, मैं तेरे को अभी कह रही हूँ, मैं 30 साल की हूँ ना, मेरे दादू मुझे हाथ से खाना खिलाते हैं, मेरा छोटा भाई हाथ से खाना खिलाता है। मुझे लगता था मैं बहुत डाउन टू अर्थ, तो नखरे नहीं करती, पर स्वर्ग वही है जहाँ आपको कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जीवन में कुछ भी मुश्किल है। यार तू आएगी ना, तेरे को एक दिन में ऐसा लगेगा कि मैंने तान्या की जगह ले ली। कोई भी आता है उसको वही सेम फीलिंग दी जाती है। और मैं ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी करेंगी या मेरा भाई करेगा, पता लगेगा ना, नीलम आई है मिलने, मेरी मौसी, मौसाजी, दोनों बहुएं, हर कोई मिलने आएगा तान्या की। इसकी दोनों बहुएं, इसकी शादी कब हुई, इसके बेटे कहाँ है, हमने नहीं देखा। प्लीज गाइस इसका भी थोड़ा खुलासा करो। तो आज की तानिया मित्तल की वीडियो यहीं खत्म होती है, वो भी आधी अधूरी, क्योंकि मैं जितनी भी तानिया मित्तल की वीडियोस लेके आऊंगी उतनी वो लंबी चलती जाएंगी, क्योंकि इनकी वीडियोस कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सॉरी तानिया मित्तल की आवाज में बोलती हूँ। आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बकलावा और सब खाने को सब मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं होता है, वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब, ये नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते चैनल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तानिया मित्तल की बात हम और भी ज्यादा करेंगे, और भी ज्यादा एंटरटेनिंग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप ये वीडियो देखो और एंजॉय करो। बाय बाय।